नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है जंगल में अकेली एक सेठ की खूबसूरत बेटी और एक मदमस्त राजकुमार। एक नगर में एक चक्रवर्ती सम्राट राज करता था। उसका एक सुंदर सजीला गठीला खूबसूरत राजकुमार था जिसे रोज शिकार खेलने की आदत थी। वह जंगल में जाता और शिकार करता। एक दिन एक हिरण का पीछा करते हुए एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह हिरण ऋषि का पालतू हिरण था। वह ऋषि के पास जा छिपा। राजकुमार ऋषि के सामने ही उसके हिरण को मार डाला। ऋषि बहुत क्रोधित हुआ और राजकुमार को श्राप दे डाला कि अरे दुष्ट, तुमने मेरे आंखों के सामने पुत्र की तरह प्यारे हिरण को मार डाला। जा तू मायावी राक्षस हो जा। राजकुमार को अपनी गलती का पछतावा हुआ। वह ऋषि से क्षमा मांगने लगा। तब ऋषि ने बताया कि जब कोई स्त्री तुझ मायावी राक्षस से प्रेम करने लगेगी और बोल देगी कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं, उसी दिन तुम अपने पहले वाला रूप में आ जाएगा। वह तुरंत ही राक्षस बन गया। अब वह चाहकर भी अपने महल नहीं लौट सकता था। राक्षस अपनी माया से सुंदर महल, बाग बगीचा, वस्त्र आभूषण, स्वर्ण मुद्रा सब तैयार कर लेता। तरह तरह का व्यंजन भी तैयार कर लेता, परंतु अपने आप को राक्षस से राजकुमार में नहीं बदल पाता। उसका चेहरा विकृत और भयानक हो चुका था, जिसे वह पानी में देखकर खुद डर जाता। अब उसे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि कोई स्त्री उससे प्रेम भी करेगी। वह राक्षस जरूर बन गया था, परंतु अब उसमें हिंसा की प्रवृत्ति नहीं थी, क्योंकि हिंसा ने ही राजकुमार से उसे राक्षस बना दिया था। वह एक दयालु राक्षस बनकर जीना चाहता था। समय बीतने लगा, कई साल गुजर गए। भले ही वह किसी का नुकसान नहीं करता, फिर भी लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। वह अकेले ही पड़ा रहता। एक दिन एक व्यापारी अपनी बेटी के साथ जंगल से जा रहा था। उसे जंगल पार करने में रात हो गई। तभी डाकुओं ने व्यापारी को लूट लिया तथा उसकी बेटी को साथ लेकर जाने लगे। वे बोल रहे थे कि बहुत सुंदर लड़की है, जब इसे वेश्या के कोठे पर बेचेंगे तो 10,000 स्वर्ण मुद्रा तो मिल ही जाएगा। व्यापारी बेटी को छोड़ देने की दुहाई दे रहा था। तब डाकू व्यापारी को मारने पीटने लगे। पिता की मनोदशा देख बेटी भी रो रो कर बचा लेने की गुहार लगा रही थी। एक स्त्री की गुहार सुनकर राक्षस वहां प्रकट हो गया। तब क्षण भर में डाकू लड़की को छोड़ अपनी जान बचाकर भाग गए। राक्षस व्यापारी और उसकी बेटी को अपने मायावी महल में ले आया। व्यापारी डर रहा था कि एक आफत से तो जान बच गई, परंतु अब इस नई आफत से कैसे छुटकारा मिले। राक्षस बोला, डरो नहीं, रात हो गई है। अब मेरे भवन में अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करो, फिर विश्राम करो। सुबह में आराम से चले जाना। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं तुम्हें तथा तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। व्यापारी डरते डरते खाना खाकर दिव्य भवन के पलंग पर सो रहा। पास में उसकी बेटी भी सो रही। राक्षस उन्हें देखने भी नहीं आया। सुबह जब व्यापारी और उसकी बेटी जागे तो उनके लिए सुबह का नाश्ता पहले से तैयार रखा था। वे खा पीकर आराम से महल से बाहर आ गए। व्यापारी ने देखा कि फलों से बाग लदे पड़े हैं, यहां कोई खाने वाला भी नहीं है। राक्षस बहुत दयालु है। अगर इसने डाकुओं से नहीं बचाया होता तो हम तो बर्बाद हो चुके होते। व्यापारी राक्षस के बाग से फल तोड़ने लगा। यह देख राक्षस बहुत क्रोधित हुआ। बोला, अब तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मैंने तुम्हें खाना दिया, ठहरने का जगह दिया, डाकुओं से तुम्हें बचाया, पर तुमने एहसान के बदले मेरा नुकसान कर दिया। तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो हमसे मांगना था, परंतु तुमने बहुत बड़ी धृष्टता कर दी है। अब तुम्हें मारे बगैर मैं नहीं रह सकता। तब लड़की बोली, तुम मेरी जान ले लो, परंतु मेरे पिता को छोड़ दो।
राक्षस बोला, अवश्य तुम्हें ही मारूंगा, परंतु मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। तुम्हें मेरे महल में 1 साल तक नौकरानी बनकर रहना होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम्हारे पिता को छोड़ देता हूं, वरना बूढ़े को मारकर खत्म कर दूंगा। व्यापारी अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को राक्षस के पास छोड़ दिया। वह लड़की राक्षस के महल में रहने लगी। राक्षस उससे कोई काम नहीं लेता, उसके लिए हर सुख सुविधा देता, तरह तरह के कपड़े, आभूषण, साज श्रृंगार के सामान। लड़की सोचती, अगर यह राक्षस नहीं होता तो मैं तो इससे विवाह कर लेती। इतना अच्छा दिल वाला राक्षस भी कहीं होता है। अवश्य ही कोई देवता है जो किसी श्राप बस राक्षस बन गया है। राक्षस लड़की का दिल जीतने का खूब प्रयत्न करता। एक दिन राक्षस लड़की से बोला कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, परंतु तुम्हारी इच्छा के अनुसार अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो हाँ बोल देना, नहीं तो अभी बोल दो कि तुम्हें पसंद नहीं करती। वैसे भी मैं एक राक्षस हूं, कोई इंसानी लड़की हमको क्यों पसंद करेगी? हमारा तुम्हारा कोई मेल भी नहीं है। तुम कोमल सुकुमारी लड़की और मैं पत्थर सा कठोर शरीर वाला राक्षस, बेमेल विवाह हो ही नहीं सकता। लड़की बोली, यही बात तो मैं सोच रही हूं कि अगर तुम इंसान होते तो अवश्य शादी कर लेती। तुमसे अच्छा भला और कहां मिलेगा मुझे, परंतु तुम एक राक्षस हो, हमारा तुम्हारा मेल हो ही नहीं सकता। मेल करने की कोशिश में मेरी जान भी जा सकती है, क्योंकि मेरे सभी अंग छोटे हैं और तुम्हारे सभी अंग आवश्यकता से ज्यादा बड़े। इस अवस्था में तुम मुझसे समागम करोगे तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। राक्षस बोला, नहीं, मैं किसी स्त्री को छू भी नहीं सकता और तुम तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सोचता हूं तुम्हें जिंदगी भर सामने बैठा कर निहारता रहूं। लड़की को सिर्फ राक्षस के चेहरे और शरीर से नफरत थी। वह उसके दिल और मन से तो प्यार करने लगी थी। राक्षस के समझ में आ गया कि अब यह मुझसे प्यार करने लगी है, सिर्फ मेरे चेहरे और बड़े अंगों से डर रही है, परंतु जिस दिन अपने मुंह से बोल देगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं राजकुमार में बदल जाऊंगा। मेरे शरीर के सभी अंग खूबसूरत और सामान्य हो जाएंगे। फिर तो इससे जिंदगी भर जी भर के प्यार करूंगा। इस लड़की को अपने से एक पल के लिए जुड़ा नहीं करूंगा। अब तो यह मेरी आत्मा बन चुकी है, परंतु यह सब इसके प्यार के 2 शब्द बोलने पर निर्भर है। 1 साल पूरे हो गए, अब लड़की के मुक्ति का समय आ गया था। अब वह कल ही यहां से जाने वाली थी। एक तरफ राक्षस बहुत उदास था, तो दूसरी तरफ वह लड़की भी बहुत उदास थी। राक्षस ने शारीरिक सुख के अलावा हर सुख उसे दिया था। वह चाहता तो उसके साथ ज्यादती भी कर सकता था, परंतु एक अच्छे इंसान की तरह पेश आया। वह फूल से भी ज्यादा संभाल कर उसे रखा। वह भारी मन से अपने घर के लिए चल दी, परंतु उसके कदम आगे नहीं बढ़े। वह दौड़कर राक्षस से लिपट गई और बोली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मेरी आत्मा बन चुके हो, तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं। इतना कहना था कि राक्षस राजकुमार में बदल गया। वह श्राप मुक्त हो चुका था। लड़की यह देख आश्चर्य में पड़ गई और खुशियों से नाच उठी कि वह जिससे प्यार कर बैठी है वह राक्षस नहीं बल्कि एक प्यारा सा खूबसूरत राजकुमार है, जिसकी कल्पना वह रोज सपने में किया करती थी। तब राजकुमार ने बताया कि मैं तो राजकुमार हूं, श्राप बस राक्षस बन गया था। ऋषि ने बताया था कि जब कोई लड़की सच्चे दिल से बोल देगी कि तुमसे प्यार करती हूं, तभी तुम श्राप मुक्त हो जाएगा। तुमने मुझसे सच्चा प्यार कर मुझे नई जिंदगी दे दी है। अब मैं श्राप से मुक्त हो चुका हूं। अब तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे बगैर मैं भी जिंदा नहीं रहता। तुम्हारे जाते ही मेरे प्राण निकल जाते, क्योंकि तुम ही मेरी आत्मा हो। आत्मा के बगैर शरीर जिंदा कैसे रह सकता है।
वादा करो तुम मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं जाओगी। लड़की बोली, आप भी वादा करो कि मुझे अपने नजरों से एक पल के लिए जुदा नहीं करोगे। राजकुमार बोला, मैं वादा करता हूं, अब तुम मेरे साथ महल चलो, अब वहीं हमारी विधिवत शादी होगी। उसके बाद हम अपने ससुर से भी मिलने चलेंगे। उन्हें भी अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही होगी, परंतु जब सुनेंगे कि बेटी तो महलों की रानी बन चुकी है तो उनकी छाती चौड़ी हो जाएगी। मैं अपने माता पिता से वर्षों से बिछड़ा हुआ हूं, वे जब हमें तुम्हारे साथ देखेंगे तो फूले नहीं समाएंगे। इस प्रकार दोनों महल पहुंच गए। राजा का खुशियों का पारवार ना रहा। बेटे बहू को एक साथ दरबार में पधारने से खुश होकर वह प्रजा में महीनों तक उत्सव मनाता रहा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।